में अगर टेट का मामला दिया गया है तो जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, लगातार उनकी आर्थिक अभाव में जान जा रही है, उन्हें नियमित करके उनके जीवन को सुरक्षित करें। ऐसी मेरी सरकार से अपील, अनुरोध और प्रार्थना है, क्योंकि जो है पास उसे तो मौका मिलना चाहिए। और शायद टेट सीटेट एसोसिएशन अवधेश श्रीवास्तव जी हैं, वो या तो आज आना चाहे तो आ जाएं, कल आना चाहे तो कल आए, प्रोग्राम में जुड़े और बताएं सरकार को, और मांग भी होनी चाहिए उनकी। और ऐसे में सभी शिक्षा मित्रों को इसकी आवाज उठानी चाहिए। विक्रम सिंह, क्या है तैयारी आपकी? और अंतर जनपदी पर विक्रम सिंह फोकस करिए। अंतर जनपदी पर महिलाएं बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, बहुत परेशान हैं। विक्रम सिंह। जी सर, बिल्कुल। अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर हमारी महिला साथी लोग परेशान हैं और समस्या तो है सर, क्योंकि कोई कितना दिन अपने मायके में रहेगा और ये समस्या विकराल समस्या है। और इसको लेकर हम लोगों ने लगातार जिम्मेदार लोगों से बात किया था और मुझे याद है 19 दिसंबर 2024 को जब प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर के साथ हम लोग की बैठक हुई थी, उस बैठक में सुंदरम सर ने इस पे सहमति दिया था और कहा था कि 15 जनवरी तक हम इस काम को करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से सुंदरम सर का ट्रांसफर हमें लगता है शायद 1 जनवरी या 2 जनवरी को ही हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं तो है सर। अब चूंकि दीपक सर आए हैं, दीपक सर के पास इतनी जिम्मेदारी है, अब तो चीफ सेक्रेटरी की भी और आ गई। और दीपक सर के पास इतनी जिम्मेदारी है, इस समय वो प्रभारी मुख्य सचिव हैं, वित्त सचिव हैं, बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव हैं, माध्यमिक के सचिव हैं और एक और कोई विभाग है उसके सचिव। तो दीपक सर के पास जिम्मेदारी ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ी समस्याएं आ रही है। हालांकि दीपक सर ने भी इस बात से सहमति दिया था और जब मैं 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था तो वहां भी मैंने इस बात को जिक्र किया था और मैं लिस्ट ले गया था और उस लिस्ट को उन्होंने कहा था कि दीपक कुमार जी को दे देना, और मैंने दीपक कुमार जी को लिस्ट भेजवाई भी थी, किसी माध्यम से वहां लिस्ट पहुंची थी। जब 8 अक्टूबर 2024 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ बैठक थी, वहां भी मैंने उस लिस्ट को दिया था। 1500 महिलाओं की लिस्ट भरवाया था और उसमें लगभग 1500 महिलाएं आई थी, उन्होंने उसको भरा था। तो लिस्ट मैंने कई जगह सर्कुलेट किया है सर, लेकिन दिक्कत थोड़ी समस्याएं तो आ रही है कि लेट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है 3 जनवरी को 2025 को शिक्षा मित्रों का अंतर जनपदीय ट्रांसफर और भी कई ट्रांसफर को सुंदरम सर ने आदेश किया था, लेकिन वो प्रक्रिया भी अभी लागू नहीं हो पाई है, लगभग 9 महीने होने जा रहे हैं। तो समस्याएं तो काफी है, विकराल है। तो ये हालांकि जो सूचना मिल रही थी कि ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शिक्षा में साथियों का, तो उसी के साथ या उसके बाद आप अनुदेशकों का करेंगे, लेकिन यही प्रक्रिया होने में अभी देर लग गई है। जो तीसरे चरण का 2023 मार्च में जो अनुदेशकों के 3 चरण शुरू हुए थे, पहले और दूसरे चरण, तो किसी प्रकार इन प्रकार हो गया, तीसरा चरण अभी पूरा नहीं हुआ है और तीसरा चरण जल्द प्रारंभ होने वाला है जैसी सूचना मिल रही है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते तक तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा, जो सूचना मिल रही है एनआईसी को दी गई है और एनआईसी इसको हमें लगता है अगले हफ्ते जारी कर देगी। तो जो तीसरे चरण के ट्रांसफर के लोग हैं म्यूचुअल वाले, वो अपनी तैयारी कर ले और ये तीसरे चरण अगले हफ्ते में लगभग हमें लगता है कि प्रारंभ हो जाएगा, जो सूचना मुझे दी गई थी। तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो महिला साथियों के साथ है सर, लेकिन मैं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से मैं खाली हो जाता हूँ, मैं उन सभी महिला बहनों को, महिला साथियों को इससे आश्वस्त करता हूँ
कि मैं सुप्रीम कोर्ट से खाली होते ही 2-4 दिन इस पे समय दूंगा और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, दीपक सर से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, सबसे मिलकर इस प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा सर। ये मैं महिला साथियों को बताना चाहता हूं। आप लोग परेशान हैं, हमें इस बात की भली भांति हमें जानकारी है, मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुझे खाली होने दीजिए, मैं इस पे फिर लगता हूं। जी सर। चलिए विक्रम सिंह, 9 बजने जा रहे हैं, तो आपसे भी विदा लेंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद। कल फिर हाजिर रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।